हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ा गर्व महसूस होता है जब कोई मुहिम रंग लाती है और खासकर वो मुहिम जिसने प्रदेश में बेटियों की संख्या को बढ़ाया है, जिसका नतीजा है कि प्रदेश के कई गांव में बेटियों की संख्या बेटों की संख्या से ऊपर पहुंच रही है। और ऐसे ही गांवों के लिए रखा गया है वेस्ट विलेज अवार्ड। इस बार यह अवार्ड किस गांव को मिलने जा रहा है, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बेटियों को बचाने और लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम अब रंग लाने लगी है। प्रदेश में धीरे धीरे बेटियों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। साथ ही बेटियां बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। बेटियों की स्थिति में सुधार के लिए हरियाणा सरकार ने बेस्ट विलेज अवार्ड स्कीम लागू की थी, जिसके तहत ऐसा गाँव जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा सबसे ज्यादा होगी, उसका चयन किया जाएगा और उसी गांव की लड़कियों को 10वीं की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने के लिए कुल 1,50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस साल का पुरस्कार करनाल जिले के असंध में पड़ने वाले बाहरी गांव की बेटियों को मिला। उपायुक्त ने तीनों बेटियों को सम्मानित किया, साथ ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हरियाणा सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत आज हमने करनाल जिले का वो गांव जिसमें सेक्स रेशियो एट बर्थ यानी जन्म पे जो लिंगानुपात है वो अधिकतर हो, हाईएस्ट हो, उस ऐसे एक गांव की 3 बच्चियों को हमने सम्मानित किया है। वो गांव असंध सब डिवीजन का बाहरी गांव है और उसमें जो लिंगानुपात है वो 1305 का है, यानी हर 1000 बच्चों पे 1305 जो लड़कियां हैं वो पैदा हुई हैं। उसकी जो 3 बच्चियां थी जिन्होंने 10वीं में हाईएस्ट मार्क्स हासिल किए थे, उनको हमने फर्स्ट प्राइज 75,000 का, सेकंड प्राइज 45,000 का और थर्ड प्राइज 30,000 का हमने देकर के सम्मानित किया है। मुझे खुशी है कि असंध सब डिवीजन जहाँ पे आमतौर पे भ्रूण परीक्षण के सेक्स डिटर्मिनेशन के केसेस बहुत सारे सामने आते हैं, वहाँ पे एक ऐसा गांव मिला जिसमें लिंगानुपात इतना ज़्यादा था जन्म के समय। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बाकी गांव भी इसकी तुलना करेंगे इससे और सबक लेंगे। प्रथम आने वाली बेटी को 75,000, द्वितीय स्थान पाने वाली बेटी को 45,000 और तृतीय स्थान पाने वाली बेटी को 30,000 रुपए का पुरस्कार राशि दी गई। जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करने वाली इन 3 बेटियों ने बता दिया कि बेटियां भी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकती हैं अगर उन्हें उड़ने का मौका दिया जाए। ये तीनों बेटियां गांव का नाम इसलिए रोशन कर पाई क्योंकि उन्हें सहारा दिया गया, उन्हें प्रोत्साहित किया गया। करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने लिंगानुपात में सुधार को लेकर खुशी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बेटियां मिसाल है उन लोगों के लिए जो बेटियों को बोझ समझते हैं। पिछले कुछ देर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग करनाल द्वारा काफ़ी सक्रियता से कार्य किया गया है। बहुत सी जगह पे जहाँ पे भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें रेड्स वगैरह भी सफल करी गई हैं। उसी के अंतर्गत जो है कि हमारा जो सेक्स रेशियो है वो रेगुलरली जो है इम्प्रूव होता जा रहा है। और इसी में जो गांव पूरे ज़िले में सबसे अच्छी सेक्स रेशियो के साथ है जो कि बाहरी गांव है असंध एरिया का, और उसके बच्चों को जो 10th क्लास के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनको हमने उनको सम्मानित किया है। और एक मिसाल वो बनेगी दूसरे गाँव के लिए भी कि अपने बच्चियों को हम पैदा होने से पहले नहीं मारें और बच्चियों का पूरा सम्मान करें। डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि बेस्ट विलेज अवार्ड में बाहरी गांव बेहतर लिंगानुपात में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 1305 के साथ पहले स्थान पर रही। इसी क्रम में घरौंदा का फरीदपुर गांव का लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 1259 लड़कियों का रहा, जबकि तरावड़ी का गांव तखाना 1178 लड़कियों के जन्म के साथ तीसरे स्थान पर रहा। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है भ्रूण हत्या को लेकर और लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। करनाल की सेक्स रेशियो है वो भी पिछले साल की तुलना में 906 जो रही है और इस जनवरी की जो है वो 927 रही है।
तो उसमें भी वृद्धि हो रही है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्क है। जो भी कोई इस तरह के कार्य में संलिप्त रहता है, इमीडिएटली विभाग उस कार्य करता है। अभी कल भी हमने कुरुक्षेत्र में एक रेड करके वहाँ पे भी जो अवैध गर्भपात उसका ये PNDT के अंतर्गत सेक्स डिटर्मिनेशन का कार्य करते हुए उसको पकड़ा है करनाल की टीम ने। तो इसके लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है। बेटियों की संख्या में सुधार के लिए प्रदेश में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर कार्रवाइयां भी की जाती हैं। यही वजह है कि बेटियों की स्थिति में काफी सुधार देखा जा सकता है। और बेटियां न सिर्फ अपना और अपने परिवार का ही नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि प्रदेश और देश का भी नाम रोशन कर रही हैं। कोई खेलों में गोल्ड जीत रही है तो कोई दूसरे क्षेत्रों में विदेशों तक नाम रोशन कर रही है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से कमरजीत की रिपोर्ट।